गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत में अष्टमा पाठा त्रिवर्ण ध्वजा का हिंदी अनुवाद बताया था, कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे। आज मैं आप लोगों को इस पाठ के अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से सुने और देखें। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। मतलब शुद्ध कथनों के सामने जो है वो हाँ और अशुद्ध कथनों के सामने न लिखो। बच्चों, पहला वाक्य है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में, राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो बच्चों, ये कथन जो है वो उचित है, यानी शुद्ध है, सही है। हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा, यानी केसर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरित वर्ण। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा है बच्चों आम। उसके बाद है दूसरा वाक्य बच्चों, ध्वजे हरित वर्णा शांते प्रतीका अस्ति। ध्वज में यानी झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो बच्चों, ये बात जो है ये कथन सही नहीं है, क्योंकि हमारे झंडे में जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। तो ये इसमें हम लिख देंगे ना। शांति का प्रतीक श्वेत वर्ण है, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ना। ध्वजे केसर वर्णा शक्त्या सूचक। झंडे में केसरिया रंग जो है वो शक्ति का सूचक यानी वीरता का सूचक है। तो बच्चों, यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे लिख देंगे हम आम। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं, 30 सलाखें हैं। तो बच्चों, ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि चक्रे 24 अराः सन्ति, यानी चक्र में 24 तीलियां या सलाखें हैं। तो ये वाक्य गलत है 30, तो यहाँ लिख देंगे ना। उसके बाद है चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का सूचक है। तो ये बच्चों बात सही है, न्याय और प्रगति का सूचक है चक्र। तो प्रगति दिया है तो वो भी सही माना जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे आम। उसके बाद है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे लिखे वाक्यों और पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचनों को लिखिए। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तो बच्चों, समृद्धि शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, समृद्धि, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है समृद्धि, इसलिए ये षष्ठी विभक्ति हो गया, ये एक वचनम। उसी तरह बच्चों, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जैसे ये त्रयाणाम लिखा है, उसी तरह वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गया। उत्साहस्य बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि ये पुल्लिंग का रूप है। जैसे बालक का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य बनता है, उसी तरह उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नागरिकैः बालकेन, बालकाभ्याम बालकैः तृतीया विभक्ति बहुवचन में ये रूप बनता है। ये भी बालक शब्द की तरह ही चलता है, नागरिक का रूप भी। सात्विकताया ये स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका का जैसे रूप चलता है। तो बालिकाया षष्ठी विभक्ति एक वचन में बच्चों बनता है सात्विकताया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणानाम वर्णानाम की तरह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जैसे बालकस्य बालकयो बालका नाम, उसी तरह प्राणानाम। तो बच्चों, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सभायाम, सभा शब्द स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है सभायाम। तो ये बच्चों सप्तमी विभक्ति और एक वचन का रूप है। तो इस तरह बच्चों फिर से देख लीजिए, समृद्धि समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकैः तृतीया विभक्ति बहुवचनम, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचनम, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम,
और सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम रूप बनेगा बच्चों। अब आगे तीसरा प्रश्न है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति त्रया। 3 रंग होते हैं हमारे झंडे में। तो बच्चों पहले प्रश्न लिखेंगे अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति और उत्तर में लिख देंगे त्रया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक का वर्ण। तो त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक केसर वर्ण। तो बच्चों एक शब्द में उत्तर लिखेंगे केसर वर्ण। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो केसर वर्ण, यानी केसरिया रंग जो है वो शक्ति का सूचक है, शक्ति यानी वीरता। और तीसरा प्रश्न है, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। तो अशोक चक्रम प्रगते और न्यायस्य द्योतकम अस्ति। प्रगति और न्याय का जो है वो सूचक है, प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीका। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा बच्चों स्वाधीनताया यानी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य का। तो पहले बच्चों प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद एक शब्द में उत्तर उसके नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को करना है। फिर से देख लीजिए, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति त्रया। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचका का वर्ण केसर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। प्रगते न्यायस्य च। त्रिवर्ण ध्वजा कस्य प्रतीका स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। अब बच्चों एक वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो इसमें है बच्चों, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णा कस्य सूचका अस्ति। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णा बच्चों सत्यस्य और शांति सूचका अस्ति। सत्यस्य आपके पाठ में भी आया है। तो हमारे झंडे का जो सफेद रंग है वो सत्य का और शांति का सूचक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। इसका मैं अभी लिखित रूप भी आपको दिखाऊंगी बच्चों। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। बच्चों ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों। उसके बाद है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। नीचे लिखे वाक्यों में जो है रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। अब देखिए बच्चों, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा विश्व विजयी भवेत्। अब त्रिवर्ण ध्वजा की जगह बच्चों ये प्रथमा व्यक्ति एकवचन का रूप है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आएगा कह। ये कह जो है आपका वो प्रश्नवाचक शब्द है। हम प्रश्न बनाएंगे अस्माकं कह विश्व विजयी भवेत् और उसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याः। हमें अपने धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसमें प्रमादम शब्द है। तो प्रमादम की जगह हम लिखेंगे द्वितीय विभक्ति एकवचन में बनता है किम। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। हमें अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों तीसरा वाक्य, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। तो इसमें उत्तर में आ जाएगा बच्चों एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः। सद्बुद्धि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में कस्याः किसका सत्फल है? यह सब कुछ हमारे नेताओं के किसका फल है? तो ये आ जाएगा सद्बुद्धे उत्तर में और कस्याः प्रश्न में। शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चित भवेत्।
शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए या विजय सुनिश्चित हो। तो यहाँ शत्रु नाम शब्द जो है वो रेखांकित है, तो यहाँ पर बच्चों जो हम है लिखेंगे केशाम, क्योंकि शत्रु नाम सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति जो है ये बहुवचन है। उसी तरह केशाम शब्द जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत् के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरणानुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे बच्चों पट्टिका शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, इसका एक वचन रूप बना पट्टिकाया, द्विवचन में पट्टिकयो और बहुवचन में पट्टिका नाम। उसी तरह अग्निशिखा शब्द जो है सप्तमी विभक्ति का है और इसमें एक वचन में बनता है अग्निशिखायाम, द्विवचन में बनेगा अग्निशिखियो और बहुवचन में बनेगा अग्निशिखाशु, जैसे बालिकाशु। और उसी तरह ये अग्निशिखाशु बनेगा। उसके बाद सभा शब्द है चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन में बनेगा सभाए, द्विवचन में द्वितीया सभाभ्याम और बहुवचन में बनेगा सभाभ्या। और एक अगर तृतीया होती तो सभाभि और चतुर्थी और पंचमी में सभाभ्या बहुवचन में बनता है। अहिंसा शब्द है द्वितीया विभक्ति है, एक वचन में दिया है अहिंसाम, द्विवचन में बनेगा अहिंसे और बहुवचन में बनेगा अहिंसा। जैसे होता है बालिका बालिके बालिका, वैसे ही बालिका बालिके बालिका, तो उसी तरह से अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। बच्चों फिर है सफलता। सफलता का पंचमी और षष्ठी में एक ही रूप होता है, तो यहाँ सफलताया, सफलताभ्याम द्विवचन दिया है, बहुवचन में बनेगा सफलताभ्या। और सूचिका शब्द का अर्थ होता है सुई और सूचिकया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप दिया है और द्विवचन में बनेगा सूचिकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा सूचिकाभि। तो बच्चों ये इस तरीके से शब्दों को लिखेंगे। अग्निशिखियो, अग्निशिखाशु, फिर सभाए, सभाभ्या, अहिंसे, अहिंसा, सफलताया, सफलताभ्या, सूचिकाभ्याम और सूचिकाभि। उसके बाद बच्चों है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेल करके, उचित मेल करके लिखना है, वाक्यों को बनाना है बच्चों। केसर वर्ण, केसरिया रंग, इसका प्रतीक है शौर्य त्यागस्य च सूचिका, शौर्य और त्याग का सूचक है बच्चों। इसमें अभी मैं लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको सामने सामने लिखिएगा। हरित वर्णा सुषमाया उर्वरताया च सूचिका, और हरा रंग जो है वो हमारे किसका, सुषमा माने सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है, यानी हमारी पैदावार कितनी अच्छी तरीके से हो रही है, वो हरा रंग उसका सूचक है। अशोक चक्र जो है वो स्वाधीनताया यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरवस्य और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये अशोक चक्रम हो जाएगा प्रगते न्यायश्च सूचिका में, प्रगते न्यायश्च प्रवर्तकम अशोक चक्रम। और ये हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण ध्वजा जो है बच्चों आपको आ जाएगा स्वाधीनताया और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। तो यहाँ पर बच्चों त्रिवर्ण ध्वजा में हम यहाँ पे 4 नंबर यहाँ कर देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक और अशोक चक्रम जो है यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये नंबर 3 हो जाएगा आपका। अशोक चक्रम जो है आपका वो हो जाएगा प्रगते न्यायश्च प्रवर्तकम। और त्रिवर्ण ध्वज स्वकीर्णम ये हो जाएगा आपका बच्चों
22 जुलाई 1947 समय वर्षे जातक, यानी जो तिरंगे झंडे का स्वीकृत हुई थी वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुई। मतलब तिरंगे झंडे की स्वीकृत, उससे पूर्ण रूप से तिरंगा झंडा जो है हम मान लिया गया, वो 22 जुलाई 1947 को इसे मान्यता मिली थी। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है हमने झंडा फहराया था। तो इसकी स्वीकृति पहले से ही जो है इसको मान्यता मिल गई थी, बस इसे फहराया जो गया है झंडे को, वो 15 अगस्त 1947 को गया था। तो बच्चों, अब आप लोग को इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए कि प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है। एक वाक्येन उत्तरत बच्चों, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य और शांतेः च सूचकः अस्ति। यहाँ पर ये एक की मात्रा नहीं लगेगी बच्चों, ध्वजस्य है। और अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब आप लोगों को पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।